तरह तरह की चीज़ें आ रही भैया। लोग बोलते हैं कि सर हम 6 सब्जेक्ट फिनिश कर लिए, सर आगे के 4 सब्जेक्ट कैसे फिनिश करें। सर हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन कुछ प्रॉब्लम है सर, पढ़ तो लिया लेकिन पूरा ना भूल जाते हैं। गाइडेंस का टाइम है, आप लोगों के कॉल आते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं। और सबसे महान आत्माएं जो है वो तो क्वेश्चन कर रही है, सर सर हमने पढ़ तो सब लिया है लेकिन सर भूल भी गए हैं। जो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़े थे वो तो मतलब सर याद ही नहीं आ रहे हैं। और इनके भी ऊपर बैठी महान आत्मा बोलती है कि सर रिवीजन करने का मन ही नहीं करता। तो मन ही नहीं करता तो इतना सारा पढ़ा लिखा, टाइम खोटी किया, सब पानी में ही तो है। जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे ना आपकी स्ट्रीम से, सभी के साथ ये समस्या है, उनको रिवीजन करने में मन नहीं लग रहा। यदि आपने कर लिया तो समझ लो क्या हो जाने वाला है। तो बने रहिएगा इंटायर सेशन में, क्योंकि ये आपके लिए है। कुछ लोगों को मैं किक देना चाहता हूँ, ट्रिगर करना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग इस सेशन को सुन के ट्रिगर हो गए, धन्य हो जाओगे राजा। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा कॉल आ रहा है उसमें एक बात तय है, सर रिवीजन पे बात हो रही है। रिवीजन करें कैसे, रिवीजन होता नहीं है, रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या बनाएं। आज मैं क्या चर्चा करने वाला हूं, मैं स्ट्रेटजी और इन सारी चीज़ों के बारे में तो बात करूंगा, बट उसके पहले भी एक, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि आपको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, आप बोलोगे सर रोटी कपड़ा मकान, तो मैं आपको बताऊंगा कि रोटी कहाँ से आएगी, कपड़ा कहाँ से आएगा, मकान कहाँ से आएगा। लेकिन आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सर्वाइवल के लिए भोजन की बात नहीं कर रहा, पानी की बात नहीं कर रहा, मैं सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। तो रिवीजन पे भी जब बात करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल से बात करेंगे, फिर स्ट्रेटजी पे आएंगे। आप में से कुछ लोगों को ट्रिगर करना मेरा मकसद है, बने रहना लास्ट तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवीजन, जिससे हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई उसको देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है। भाई सर 10 सब्जेक्ट है, शुरू के पहला सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, तीसरा सब्जेक्ट पढ़ा और जब तक चौथा पढ़ा, ये हो गए नील बट्टे सन्नाटा। क्या छा गया यहाँ पे, सन्नाटा छा गया, ये 0 हो गए। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं किया था। तो क्यों नहीं किया था भाई? किसी ने बोला था रिवीजन नहीं करना है? नहीं बोला था। क्या आपको पता नहीं था कि जो पढ़ लिया होता है उन्हें रिवीजन करना होता है? सर पता था, उसके बाद भी आप नहीं कर पाए तो पढ़ा लिखा सब पानी में। कमाल बेवकूफ़ हो यार, बेवकूफ़ों की नई कैटेगरी, कमाल बेवकूफ़। सब पता है उसके बाद भी गलतियां हो रही हैं, सब पता है फिर भी गलतियां हो रही है। चलिए सर अब थोड़ा जले पे नमक मत छिड़िए, मुद्दे पे आइए। तो रिवीजन करना भाई। सर रिवीजन कैसे करें, व्हाट इज द स्ट्रेटजी? अच्छा एक बात तो तय होगी ना कि जो भी आप स्टडी कर रहे हो, चाहे वो AIR 1 लेके आने वाला बंदा हो, बंदी हो, या AIR 500, अपन 500 के अंदर की बात कर रहे हैं, सारे लोग स्टडी तो जरूर कर रहे हैं और सभी को रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन इज द मस्ट इंग्रेडिएंट इन योर सक्सेस। आज थोड़ी सी बात कर लें कि रिवीजन कैसे करें, स्ट्रेटजी पे बात करें। हाँ, स्ट्रेटजी में बाद में बात करेंगे, पहले ऑक्सीजन लेवल की बात करेंगे। एक बात बताओ यार, आप सिंपल सी बात बताओ, ध्यान से सुनो, पूरा सेशन सुनो। कुछ लोगों को किक देना मेरा मकसद है, सभी को, किसी को नहीं लग रही, कहानी खत्म हो जाएगी वहां पे, मेरे को बात भी नहीं करनी उसकी। मेरी बात सुनते जाओ धीरे धीरे। ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें मूवमेंट दिया जाए, आप यदि इसे सोच रहे हो कि इसमें मूवमेंट होना चाहिए, तो आपके सोचने से तो नहीं होगा। जैसे आप सोच रहे हो कि गेट में मस्त रैंक लेके आ जाऊंगा, तो आपके सोचने से तो होगा नहीं। ऑन द सेम वे आप सोच रहे हो कि यार काश इसमें मूवमेंट हो, काश ये मूव करे, तो जादू टोना चमत्कार नाम की चीज तो प्रकृति में एग्जिस्ट करती नहीं है। प्रकृति में हर चीज प्रकृति के रूल के हिसाब से होती है। जो भी है वो तो प्रकृति है ना भाई।
वो चाहती है कि चांद को खिलना है, सूरज को खिलना है तो सूरज खिलता है। सारी चीजें प्राकृतिक नियम के हिसाब से हो रही है। तो किसी के बाप के माय के लाल किसी में भी ये शक्ति नहीं है कि इसको मुंह करवा दे सिर्फ नजरों से। नॉट पॉसिबल। यदि इसको मुंह करवाना है तो न्यूटन कह के गया फोर्स लगाना है। न्यूटन क्या कह के गया? जो प्रकृति के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नियम है वही तो कह के गया कि यदि आपको इस बॉडी को मूवमेंट करवाना है फोर्स लगाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फोर्स लगा दोगे उसके बाद ये मूव करेगी क्या? यस करेगी सर, ये मूव करेगी। ये बॉडी जो है ना, मूवमेंट आ जाएगा इसमें। सही बात है। तो ये फोर्स पे फोकस करो। अब आपके साथ क्या है, ये सिनारियो है कि आप मस्त पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कंटेंट लेके आ रहे हैं, ढेर सारा कंटेंट आपके पास आ गया। अब आप इसे तब्दील करना चाहते हैं सक्सेस में। AIR अंडर 100 ले लेते हैं अपन। इसमें यदि आप तब्दील करना चाहते हैं, ये लीजिए, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, बताइए मुझे। अब जो नहीं लगा रहे उनका तो कुछ हो नहीं सकता और कभी होगा भी नहीं। आज ही छोड़ दो प्रिपरेशन, बेटर है आपके लिए। छोड़ दो प्रिपरेशन, बेटर है आपके लिए। ठीक है ना? अब जो इस फोर्स के महत्व को समझ गए हैं, जो इस प्राकृतिक नियम को समझ गए हैं कि इसको यदि मूव करवाना है, जो भी पढ़ा उसे यदि सक्सेस में कन्वर्ट करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो फोर्स जो है वो आपकी प्रैक्टिस का है। और उस प्रैक्टिस में एक इंग्रेडिएंट रिवीजन है। उस प्रैक्टिस में एक इंग्रेडिएंट रिवीजन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। रिवीजन करने का मन नहीं करता, किसी का भी नहीं करता, लेकिन करना तो पड़ेगा, फोर्स तो लगाना पड़ेगा, ये तो अटल सत्य है। तो इस फोर्स को लगाने के लिए आपको आपके जो एक आपने एक ओरा बना रखा ना, आपको आलस जो आता है ना, रिवीजन नहीं होता सर, कुछ टाइम तक करते हैं फिर मन नहीं लगता सर, ज्यादा टाइम तक 7 दिन कर लिया 8वें दिन से नहीं होता, इन सबको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। सक्सेस चाहिए अपने को। तो मैं बोल रहा हूं ना, जितने भी लोग अपीयर कर रहे हैं, बहुत कम रेयर बंदे ऐसे हैं जो रिवीजन को एकदम आत्मसात करके काम कर रहे हैं। कर लो ना एक्स्ट्रा जरा सा, तो सिंपल सा तो रूल नियम कायदा कानून है प्रकृति का। फोर्स दो, कमाल देखो, फोर्स दोगे मूवमेंट करेगा। रिवीजन करो दिल से, रोको मत, यू विल गेट द रैंक। सीधी कहानी। लेकिन नहीं हो रहा ना। अरे भाई करना, कैसे करें? अरे जब सब्जेक्ट पढ़ रहा था तो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं क्या? सर बनाए हैं। कुछ बोलते हैं सर नहीं बनाते हम तो, जो नोट्स बनाए बड़े बड़े उनको वापस देख लेते हैं। तो बच्चे जब नोट्स बड़ा बड़ा वापस देखता है तो फिर मन तेरा भटकता नहीं है इतनी बड़ी बुक में, इतनी बड़ी कॉपी में। फॉर्मूले देख लिए, फिर क्वेश्चन आ जाता होगा कोई सा, ये तो बनेगा नहीं मेरे से, तू घबराता नहीं है? तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए रिविजन का? पढ़ने के बाद एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिया जाए और उसे पढ़ते रहा जाए। बट ट्विस्ट यही आ रहा है कि पढ़ने की तो हिम्मत नहीं होती है सर। तो ले आओ हिम्मत, सफलता चाहिए तो, नहीं चाहिए तो रहने दो, क्योंकि जादू चमत्कार से ये खिसकेगा नहीं। फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं है आपकी इच्छा, मत करो, बंद करो, मत प्रिपरेशन करो। फैंटेसी में जी रहे हो कि रैंक आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी? रिवीजन कर नहीं रहे हो, कैसे आ जाएगी रैंक? अरे भाई कैसे आ जाएगी बता। आज से 2 महीने पहले मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2 महीने पहले तक मैं सोचता था यार मेरा वजन कम करना है, मुझे पेट को अपने कम करना है। बस मैं सोचता था, 2 दिन जाता था टहलने के लिए, दौड़ने के लिए, तीसरे दिन कहानी बंद हो जाती थी। एक दिन यूट्यूब पे कहीं से एक वीडियो मिल गया, उसमें एक तेलुगु बंदी थी, उसने क्या किया, 7 दिन का 7 डेज का चैलेंज लिया। ओनली 7 डेज का चैलेंज ये था कि रोजाना मॉर्निंग में उठ के वो 10,000 स्टेप्स चलेगी। उसने कमाल की चीज़ क्या करी, फ्रॉम डे 1 से उसने खुद को शूट किया, वीडियो बनाया और वजन तोला और दिखाया सबको। और 7 दिन का 10,000 स्टेप्स मॉर्निंग का जो वीडियो है उसने बना के डाला। 7 दिन कंप्लीट होने के बाद उसने वजन तोला, उसका वजन 1.5 किलो कम हो गया भाई। वो वीडियो जैसे ही देखा मैंने, मेरे को लग गई दिमाग में, मैं ट्रिगर हो गया, मुझे किक मिल गई। शायद आपको आज किक मिल जाए कि पढ़ना है, सक्सेस लेके आना है तो रिवीजन
तो करना पड़ेगा, चाहे इच्छा हो या ना हो। ना हो इच्छा तो छोड़ दो, हट जाओ, अलग नहीं है आपके लिए गेट एग्ज़ाम, बहुत पड़े हैं आपके जैसे। आज ही छोड़ दो बेटा। अंदर इच्छा है कि नहीं रिवीजन करेंगे मतलब ये नहीं कि 10 दिन 12 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, नहीं, जब तक गेट एग्जामिनेशन नहीं आ जाए ना तब तक रिवीजन करेगा। आगे बात समझ में? तो उस बंदी से ट्रिगर हुआ मैं, फिर मैंने 21 दिन का प्रण लिया कि मैं 21 दिन तक कंटिन्यूस 10,000 स्टेप्स चलूंगा डेली, और डाइटिंग पे भी ध्यान रखूंगा। 5 किलो वजन कम किया मैंने अपनी बॉडी, 5 किलो वजन कम, सिर्फ उस किक की वजह से। किक प्रैक्टिकल थी, या भी प्रैक्टिकल है। सक्सेस पाना है, रिवीजन कर लो। मन नहीं लग रहा है तो भी करो, स्ट्रेटजी नहीं है तो भी करो। रिवीजन यदि नहीं हो पा रहा है, रिवीजन के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, तो गेट एग्जाम छोड़ दो, कहानी खत्म करो। आज से ही बंद, सारी चीजें बंद कर दो, नहीं हो पाएगा। देखो भी मत ये वीडियो, बिल्कुल भी मत देखो भाई, नहीं है आपके लिए। एक बात तय है, यदि सक्सेस चाहिए रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए आज से स्ट्रेटजी बना लो। 7 सब्जेक्ट पढ़ लिए, 7 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए, 8वें पे भले मत जाओ, लेकिन इन 7 सब्जेक्ट को रिवाइज करो, रिवाइज करो इन्हें। 8वां सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पीछे के भूलते जा रहे हो, तो क्या मतलब उस पढ़ने का? पढ़ा लिखा सब पानी में कि नहीं? तो आगे का सब्जेक्ट भले ही मत पढ़ो, लेकिन पीछे का जो सब्जेक्ट पढ़ा है ना वो तुम्हारी खोपड़ी में होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स हैं, उन्हें पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, हमेशा पढ़ते रहे। एक और तरीका है, शॉर्ट नोट्स भी पढ़ते रहे और गेट की PYQ जो है उसमें क्वेश्चन लगाते रहे। इस टाइम पे तो 2 घंटे आपके PYQ में लगाते रहो ना भाई, होने दो PYQs को 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार लगे लगने दो। 2 घंटे बिताओ ना, हर सब्जेक्ट में बिताओ ना। जो नया पढ़ रहे हो उसको छोड़ के जो कर चुके हो उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में बिताओ ना, तो प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और रिवाइज भी होता रहेगा। 2 तरीके मैंने बताए। शॉर्ट नोट्स होता क्या है, शॉर्ट नोट्स पढ़ते 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 कुछ टाइम बाद बोरिंग फील हो जाता है, क्या वही पढ़ रहे, पढ़ तो रहे, पुनः इंप्लीमेंट करने के लिए आप PYQ मस्त लगाते रहें, रुके ना, प्रैक्टिस करते रहें। अभी जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके देख लें, डे बाय डे तरक्की होगी। क्या है फॉर्मूला? चाहे किसी दिन में कुछ नया पढ़ें या ना पढ़ें, पुराना जरूर पढ़ेंगे, रिवाइज मस्ट बी देयर, रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगली बात समझ में? तो कहानी क्लियर है, ज़्यादा खींचने का मेरा मन भी नहीं है। यदि रिवीजन करते हैं तो फिर तो पढ़ा लिखा सब पानी में नहीं होगा। रिवीजन नहीं करते हैं तो कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, दिन में कितने घंटे भी पढ़ लो, पानी में ही जाना है। समझ गए? ले लो प्रण आज से, कोई सी भी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, रिवीजन करेंगे। आगे ना बात समझ में? प्रमुख पॉइंट क्या है? रिवीजन, एक्सटर्नल फोर्स जो कि लगाना पड़ेगा। है हिम्मत लगाने की? हिम्मत यदि है तो आज से ही लगा ले। हिम्मत यदि नहीं है तो बेटा क्यों खोटी कर रहा है टाइम खुद का? मजे कर, ऐश कर, पढ़ाई बंद कर दे। समझ गए मेरी बात? ओके, मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ।